मन की एकाग्रता के लिए ओम का उच्चारण करें। नेत्रों को खोल ले हुए पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम अभी विचार कर रहे थे कि जीवन में, संसार में ये देखने में आता है कि यदि कोई भी वस्तु होती है तो उसमें विकार आता है और कोई प्रक्रिया विशेष करके उसमें विकार को दूर करके गुणों का वर्धन किया जाता है। ऐसी ही जो व्यक्तिगत जीवन की उन्नति की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है 16 संस्कार। क्या है उस प्रक्रिया का नाम? और उसमें भी आपने देखा होगा अधिकांश 9 से 10 संस्कार कितनी आयु तक आ गए? खाली 7 से 8 वर्ष में। यानी अधिकांश संस्कार, अंतिम वाला तो निकाल ही दो, तो अधिकांश संस्कार कितने काल में हो गए? 8 वर्ष में। तो इसका मतलब क्या हुआ? जीवन निर्माण की पूरी प्रक्रिया का पीरियड है वो कितना है? 1 से 8 साल। ये पूरा टर्निंग पॉइंट है। इसलिए उसी समय बहुत अधिक इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो इन संस्कारों के माध्यम से हम अपने आप को आरोग्यवान भी करते हैं, बुद्धिमान भी बनाते हैं, धैर्यवान बनाते हैं, शूरवीर बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, गुणवान बनाते हैं, दीर्घायु भी बनते हैं और श्रेष्ठ भी बनते हैं। और इन संस्कारों के अभाव में ऐसा बन पाना कठिन है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन की उन्नति और निर्माण में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये हमने समझने का, देखने का प्रयत्न किया। अब जरा ये विचारना है, व्यक्तिगत जीवन की उन्नति तो हो गई, फिर व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के बाद कौन सी आती है उन्नति? पारिवारिक उन्नति। फिर दूसरा हमारा कौन सा क्षेत्र होता है? व्यक्तिगत के बाद परिवार होता है। तो पारिवारिक उन्नति से संबंधित क्या उपाय हो सकते हैं? उसके लिए भी क्या चाहिए? उपाय चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें भी उपाय चाहिए। एक अच्छे परिवार के अंदर क्या होना जरूरी है? तालमेल, यानी रिलेशन, प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम और रिस्पेक्ट, समर्पण और त्याग और पारदर्शिता, ठीक है, तपस्या, व्यवस्था, चर्चा, परोपकारनी भावना, सेवा। एक परिवार के लिए ये सारी चीज आप जो बता रहे होना बहुत जरूरी है। क्या परिवार के लिए परिवार वालों का आरोग्यवान होना जरूरी नहीं है? सभी का पहले फिजिकली फिट होना जरूरी नहीं है क्या? ये भी जरूरी है। और आपने बताया वो भी जरूरी है। सभी परिवार वाले मिलकर के समाज में यश प्राप्त करे, जरूरी है कि नहीं है? ये भी हमारी जरूरत है कि नहीं है परिवार की? हम क्या चाहते हैं? हमारे परिवार का समाज में यश हो ये हमें अच्छा लगता है या अपमान हो ये अच्छा लगता है? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? परिवार की है। तो परिवार के अंदर क्या होना जरूरी है? मतलब परिवार की आवश्यकता है, तो परिवार वालों का फिट होना जरूरी है। परिवार वालों का ये आपस में तालमेल, रिलेशन, संबंध वो अच्छे हो ये जरूरी है। और परिवार का समाज में यश और कीर्ति हो ये भी जरूरी है।
केवल इतना जरूरी है कि परिवार वाले सभी, भले परिवार में रहते, हम परिवार में रहते, पर रहते हुए भी सबका अपना अपना कोई गोल होता है कि नहीं होता है? सबका अपना गोल भी तो होगा कि नहीं? तो परिवार में हम रहने के लिए इकट्ठे या सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले इसलिए इकट्ठे हैं? उसीलिए तो इकट्ठे है कि सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो ये भी जरूरी है कि सब अपने गोल को अचीव कर सके। उस फैमिली में रहते हुए सब अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, ये भी किसका दायित्व है? परिवार का है। तो आरोग्यवान होना, संबंधों में मधुरता होना, तालमेल होना, हमारा समाज में यश कीर्ति होना और तालमेल, ये इस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, ये हमारे लिए जरूरी है। केवल इतना ही जरूरी है, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में कोई सेलिब्रिटी भी आती रहे, हैं? ये भी चाहते हैं कि नहीं? मतलब अच्छे लोग, सेलिब्रिटी मतलब मैं शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा, जो हमारा भला करे, हमें आगे बढ़ने में सहयोगी हो, वही है सच्चा सेलिब्रिटी, वही है जो जीवन उपयोगी देता है हमें। तो ऐसे लोग हमारे परिवार से जुड़े रहे, परिवार से मिलकर हमारे परिवार में जिनका आना जाना रहे, तो परिवार। एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि किसी परिवार को जानना है ना, तो उसके बाद कौन आता है और कौन जाता है ना, उससे भी पता चल जाता है घर कैसा है। पकड़ में आ रही है बात आपको? क्योंकि जैसा आदमी होगा वैसे लोगों का आना जाना होगा। दारू का धंधा होगा तो कौन आएंगे? बोतल वाले ही तो आएंगे, लाखंबा हैं? शेयर बाजार वाला होगा तो वहां वही आएंगे उसके बाद। मतलब जैसा आदमी होगा वैसे ही लोग तो आएंगे उसके वहां। तो परिवार में कैसे लोगों का आना जाना है, उससे उस परिवार के लेवल का पता चलता है कि परिवार किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है, कैसे लोगों वाला है। तो हमारे वहां आने जाने वाले लोग भी कोई अच्छे वाले हो, ये हम चाहते हैं या नहीं चाहते? अच्छे लोग परिवार में आएंगे तो फायदा होगा या घाटा होगा? पर बेडरूम देना पड़ेगा। जब अच्छा आदमी आएगा तो उसको आप सुविधा भी अच्छी दोगे या बुरी दोगे? हैं? तो फिर क्या छोड़ना पड़ेगा? आपको सबसे अच्छा वाला देना पड़ेगा, तो दिक्कत नहीं होगी क्या? है? क्योंकि फिर उसके हिसाब से हमें वो भी तो देना पड़ेगा। कहाँ रोज देना है? पर वैसे दिया तो जा सकता है, पर एक दिन देना भी कठिन पड़ता है, ना दिया हो तो। जिसने देने का अभ्यास नहीं, उसको एक दिन भी देना पड़ जाए तो उसको तपस्या हो जाती है। तो ये विचारना है कि एक परिवार की उन्नति के लिए हमें एक कई चीजों की अपेक्षा होती है, आरोग्य की, रिश्तों में तालमेल की। तो अब क्या लगता है, ये सारी चीजें अपने आप मिल जाती है या इसको लेने के लिए, इन चीजों को प्राप्त करने के? आप परिवार में आरोग्य चाहते हो, आप परिवार में सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करे चाहते हो, रिलेशन अच्छे रहे चाहते हो, आपके परिवार में अच्छे लोग आए चाहते हो, आपकी प्रतिष्ठा, तो इसके लिए कुछ लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? उसके लिए कोई पुरुषार्थ, उपाय कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि ऐसे ही मिल जाएगा? ऐसे तो कुछ भी नहीं मिलता, बिना किए कुछ नहीं मिलता। यदि ये चाहते हो तो कुछ लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, आपको उसके लिए अर्थ लगाना पड़ेगा, कुछ थोड़ा जितना भी हो। ये नहीं कि उसके लिए लुट जाना, पिट जाना है, पर यदि ये चाहिए तो उसके लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाए कि जिससे परिवार में ये चीजें आ जाए। इन चीजों के होने से हमारे परिवार में ये चीजें मिले, तो वो जिससे प्राप्त होता है उस उपाय का नाम है पंच महायज्ञ। क्या नाम है उसका? ये पंच महायज्ञ करने से परिवार के अंदर ये सारी क्या होती है, हमें व्यवस्थाएं मिलती है, ये लाभ मिलते हैं। और यदि ये पंच महायज्ञ नहीं हो रहा है तो हम इन सारे लाभों से वंचित रहेंगे। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? आज की स्थिति अब जाओ फिर से देखो, परिवार में सबकी हेल्थ कैसी है? चाहे 2 लोग हो, 4 हो, चाहे 6 हो, हेल्थ देखो सबकी कैसी है? ठीक ठाक है या गड़बड़ है? मैंने कहा ना कल 25% बजट तो दवाई के लिए रखना पड़ता है। तो आज हमारी हेल्थ देख लो। दूसरा फिर देखो, उससे आगे चल करके
लक्ष्य जैसा कुछ है, और है तो कोई क्या बढ़ रहा है उस ओर कि घिसे जा रहे हैं, विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं। और उससे आगे चलो, घर में कैसे लोगों का आना जाना है कि नहीं है, और है तो कैसे, किन का है। अभी मैं एक परिवार में गया था, विवाह का प्रसंग है, तो उनसे थोड़ा बातचीत करने गया था मैं, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ था उनके व्यवहार से। तो उन्होंने कहा भाई हम बहुत ही सामान्य रूप से विवाह करना चाहते, ताम झाम नहीं करेंगे, आदि आदि। तो मैंने कहा भाई एक ही बेटा है, समर्थ भी है, फिर भी ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी व्यवस्था व्यक्तिगत बताई कि भाई ऐसा है, धर्मपत्नी बीमार हैं, और होता ये है कि उनके नज़दीक वाले, उनके मैके के जो अपने हैं, वो जब भी आते ना दिमाग खराब कर देते, और दिमाग खराब करके चले जाते, और मैं दुखी रहता हूँ, इनको ठीक करने में मुझे कई दिन लग जाते। और यदि मैं विवाह करने गया तो क्या होगा, ऐसे कई लोग यहाँ आएंगे और ये बीमार हैं, और इनके मस्तिष्क को पूरा वो करके चले जाएंगे, और विवाह विवाह की जगह रह जाएगा, और मैं एक धंधे पे काम पे चढ़ जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ये भी स्वस्थ रहे और ये भी संपन्न हो जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आने वाले कैसे होते हैं देखो, हैं अच्छी बात डालने आते हैं या अंदर सुई चुबाने आते हैं। मतलब आएंगे तो भी ऐसी बात डालेंगे, या राग द्वेष की बात करेंगे, ईर्ष्या की बात करेंगे, तेरी मेरी बात करेंगे, आएंगे तो भी ऐसे ही लोग आएंगे। पर क्या हमारी उन्नति करा सके ऐसे लोग आते हैं क्या? हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना सके, उन्नत कर सके, ऐसे लोग कितने आते हैं? पिछली बार कब आए थे याद करो, वो कब आते हैं? तो ये न आने के कारण क्या होता है, तो हमारे घर के अंदर अच्छे लोग आने चाहिए, वो आ नहीं रहे, और जो न आने चाहिए वो तो है, वो तो उनका तो चल ही रहा है हमारा। तो ये भी एक समस्या बहुत बड़ी। और सबसे बड़ी समस्या है घर की, कौन सी? व्यवहार की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है आज घर में? व्यवहार। बच्चे बड़े बूढ़े सब आपस में व्यवहारों में क्या लगता है हमें, हम एक दूसरे को दिल से दिल मिला के व्यवहार करते हैं, या हमें कुछ बंधे हुए से रहकर करना पड़ता है? क्या एक दूसरे के साथ खुला व्यवहार होता है, या हम एक दूसरे को अपने व्यवहार से चोट पहुंचती और पहुंचाते रहते? आजकल के व्यवहार अच्छे हैं, मधुर हैं, या कड़वे हैं? कड़वे हो रखे हैं, सत्य हैं। हम चाहते तो बहुत है, हमें गलती दूसरे में तो दिखती रहती है कि ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इसका ऐसा है वैसा है। तो उसे पूछो तो बोलता है ये ऐसा है वैसे, अब किसका सच माने। पर एक बात तो है कि व्यवहारों में जो मधुरता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जो आपस में एक तालमेल और प्रेम होना चाहिए, वो नहीं है। है तो सही, इकट्ठे तो हैं, पर प्रेम नहीं है। वो प्रेम विशेष परिस्थितियों में तो उभरता है, पर सामान्य स्थिति में नहीं रहता। इसलिए अब घर में चाहे कितना भी सुख हो, पर यदि रिलेशन में, व्यवहार में यदि आपस में प्रेम न होने से अंदर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? दुखी रहेंगे, सब कुछ होते हुए भी दुखी रहेंगे, क्योंकि आपस में व्यवहार में तालमेल नहीं है। एक पिता है, विचार करो, अब उन्होंने अपनी कुछ फसल तैयार हुई थी, बेटा पता है उड़ाव है, उसको जैसे पता चला कि इनके पास पैसे आए, वो तुरंत मेरे पास मांगेगा, लाओ जी। तो वो डरते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी फसल ही नहीं बेची, ऐसे ही रख रखी। क्योंकि बेचते तो क्या होता, वो तुरंत मांगता पैसे। विचार करो कितना दबाव, अपनों से कितना दबाव, कि हम अपने से डर करके घर में रहते हैं, एक दूसरे से हम किसी ना किसी रूप में हानि पहुंचाते रहते हैं। तो जब इस प्रकार की परिस्थिति परिवार में बन जाए, तो अब वो परिवार नहीं रहता, वो एक वार करने का मैदान बन जाता है। तो उसको यदि हमें परिवार बनाना है, तो उसके उपाय अपेक्षित है, उसके लिए कुछ हमें लगाना पड़ता है, और वो जो करने का नाम है, उसका नाम क्या है? ब्रह्म यज्ञ। क्या नाम है उसका? ब्रह्म यज्ञ है। माफ करना, पंच महायज्ञ है। और पंच महायज्ञ के अंदर एक चीज जो हमने देखी कि एक तो है जीवन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, पूर्णता को प्राप्त करना। ये पूर्णता की प्राप्ति पूर्ण से होगी या अपूर्ण से होगी? पूर्णता की प्राप्ति किससे हो सकती है? पूर्ण से ही होगी। और हम सब पूर्ण हैं या अपूर्ण हैं?
हम कभी भी एक दूसरे को कभी पूर्ण नहीं कर सकते। हमें पूर्ण कौन कर सकता है? जो स्वयं कैसा है? पूर्ण है। और वो कौन है? ईश्वर ही है। तो जब तक उससे हम नहीं जुड़ेंगे, हम में पूर्णता नहीं आएगी। और जो जीवन में हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वो हमें प्राप्त पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। वो केवल किससे होगा? ईश्वर से। तो ये जीवन का लक्ष्य हम सबका रहेगा कि नहीं रहेगा? ये इच्छा कभी भी हमारी क्या बंद रहेगी? ऐसा होगा कि मुझे सुखी नहीं होना? ये कभी बंद नहीं होगा। तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए, पूर्णता की प्राप्ति के लिए, और उसकी प्राप्ति केवल एक से हो सकती है, वो ईश्वर है। इसलिए उसका जो उपाय है, उसी उपाय का नाम क्या है? ब्रह्म यज्ञ। मैंने सुबह भी आपको ध्यान के टाइम बताया कि उसके पास बैठने से, संबंध जोड़ने से, मैंने ये भी संकेत किया, इसको इस तरीके से समझो किस प्रकार काम कर रही है पूरी सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म है। जैसे आपका ये मोबाइल काम कर रहा है, वैसे ही ये चीज काम कर रही है। जैसे मोबाइल समझो, ये क्या है? बॉडी। ये क्या है? और इसके अंदर क्या डला हुआ है? सिम। ये तो है माइंड। ये क्या है? और तीसरा क्या है उसके साथ जुड़ा हुआ? नेटवर्क। तो बॉडी भी है, माइंड भी है, और तीसरा क्या है? नेटवर्क है। तो ये शरीर हो गया, और दूसरा हमारे शरीर में क्या है? माइंड। यहां भी क्या है? बॉडी है, और सिम कार्ड समझ लो क्या है? माइंड। और ये नेटवर्क है, वो क्या है? इससे नेटवर्क जुड़ता है। अब इससे नेटवर्क जुड़ जाएगा। ये मोबाइल की वैल्यू कब है? आपने 2 लाख का भी मोबाइल लिया हो, पर उसकी वैल्यू कब है? नेट उसमें कनेक्ट हो तो, या बिना नेट के? इसमें नेट कनेक्ट हो तो। नेट कनेक्ट किस चीज से होगा? सिम कार्ड से। और सिम कार्ड से फिर डेटा किस में आएगा? मोबाइल में। तो ऐसे ही ये हमारा जो शरीर है, और ऐसे ही हमारे अंदर एक मन है, और उस मन को, इस मन का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क का नाम ईश्वर है। तो शरीर भी इधर है, मन भी इधर है, और ईश्वर। तो नेटवर्क ये तो यहां चला गया, इसका नेट तो, पर ये नेट एक जगह दिखाओ जहां ये ना आता हो। ये सब जगह आता है। तो ये हमसे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं? अपने शरीर को, अपने ध्यान में देखा, रोकते हैं, मन को रोकते हैं, और फिर मन को रोक करके किससे जोड़ रहे हैं? ईश्वर से। तो जब मोबाइल नेट से जुड़ जाएगा, तो अब क्या होगा? आपकी सारी ऐप है ये चालू हो जाएगी, और फाइलें फटाफट क्या होगा? आप डाउनलोड कर पाओगे। सेंड रिसीव स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही मन ईश्वर से जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये बात पकड़ में आ रही है? ईश्वर क्या करेगा? मन के अंदर उन संस्कारों को उभारेगा, वो विद्या देगा, वो ज्ञान देगा, वो प्रेरणा देगा। उससे क्या होगा? हमारा नॉलेज बढ़ेगा, अंदर से हमें सहायता भी मिलेगी, और हमारी उन्नति की ओर हम बढ़ेंगे। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? और ये नेट हमेशा साथ रहने वाला है। और इससे यदि कट गए, तो मैंने कहा था लाइफ मैप से हम दूर निकल जाएंगे। पकड़ में आ रही है ना बात? तो यदि लाइफ मैप जो हमारा है, उसका सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? कौन सा सैटेलाइट है हमारा? यही है, ईश्वर। उससे जुड़े रहना पड़ेगा, तो लाइफ मैप हमारा जो है उसको अचीव कर लेंगे। और पर ये समझना, ये मिलता कब है? आपका ये सिम कार्ड चलेगा कब? नेट से जुड़ेगा कब? एक तो नेट होना चाहिए, पर क्या नेट है और इसमें सिम डाला तो डालते ही जुड़ जाएगा कि कुछ करना पड़ता है? आपको क्या करवाना पड़ता है? शुरू से बोलो। रिचार्ज तो डाला हुआ है कि वजह, सिम कार्ड लाकर डाल रहे हो, वहां से बोलो। एक्टिव करवाना पड़ेगा, आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा, आपको एक्टिव करवाना पड़ेगा। केवाईसी यदि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो एक्टिव होगा, नहीं हुए तो नहीं होगा। तो यदि हम उससे यदि जुड़े हुए ही है, हम भी, शरीर भी है, मन भी है, उसमें ईश्वर भी है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हमें उससे फायदा लेना है, तो हमें भी क्या कुछ करना पड़ेगा? कुछ हमें केवाईसी करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? एक मोबाइल जैसे मोबाइल में करवाना पड़ता है, तो क्या लाइफ में नहीं करवाना पड़ेगा? हमें वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी।
केवाईसी करवाना पड़ेगा हमें, उसके जो नियम है उन नियमों को क्या करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका क्या होगा, एक केवाईसी यदि क्लियर हो गया तो समझो नेट से कनेक्ट हो जाएंगे, तो फाइलें फटाफट क्या होगा, फिर डाउनलोड हो जाएगी। और वहां से हो रही है ना, तो फिर गूगल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना उससे मिल जाएगा। जीवन में उतना हमें उससे लाभ होगा। तो इस लाभ को प्राप्त करने के लिए सभी परिवार, आपके सबके परिवार के मोबाइल नेट से जुड़े हुए हैं या किसी एक के काम चल रहा है? सबके अपने अपने जो सिम है उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़े कि एक से सबका चल गया? सबके अपने अपने करवाए हैं ना। तो पूरे परिवार के अंदर जो लोग इस रडार के साथ रहेंगे, जो उसके सैटेलाइट में रहेंगे, उसके ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, तो परिवार कैसा चलेगा, व्यक्ति कैसा रहेगा? कल हमने क्या देखा, उसके नजर रहने से क्या होगा, पशुता कंट्रोल में रहेगी, आदमी ठीक ठाक रहेगा, बढ़िया रहेंगे और अच्छे रहेंगे, और उससे हमें दूसरा जो फायदा मिलता रहेगा वो अलग। ये सारे लाभ किस चीज से मिलेंगे हमें? ब्रह्म यज्ञ से। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, संध्या करना, ये इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। इसे क्या कहते हैं? ये इसीलिए करना जरूरी है। यदि ये सब ध्यान करने वाले हो तो उस परिवार में क्या दिक्कत आएगी बताओ? सबके मन कैसे होंगे? सबके मन कैसे होंगे? और सबके अंदर विचार भावनाएं कैसी होगी? अंतर पड़ेगा। ये ब्रह्म यज्ञ का लाभ मिलेगा। फिर दूसरा आता है फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल फिटनेस चाहिए तो आरोग्य चाहिए, और आरोग्य हमें चाहिए तो आरोग्य के लिए वही चीज है जो पहले तो आरोग्य को बिगाड़ने वाली चीज है, उससे बचना होगा, और जो आरोग्य को अच्छे करने वाली चीज है उसे हमें जुड़ना होगा। तो एक काम केवल किससे हो सकता है, वो हम रोज सुबह सुन रहे हैं। क्या करना पड़ेगा हमें? हवन। ये हवन करेगा तो क्या होगा, उससे घर का वायु शुद्ध रहेगा, और उसके अंदर से जो ऑर्गेनिक एयर जो हमें मिलेगी, वायु मिलेगा, उससे हम सबका आरोग्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बुद्धि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रोग नियंत्रण में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये सारे फायदे आरोग्य के हमें किससे मिल सकते हैं? यज्ञ से। केवल आरोग्य का फायदा नहीं मिलेगा, वाल्केश्वर भी इसके ऊपर टिका हुआ है। वाल्केश्वर भी इसके ऊपर खड़ा है, क्योंकि ऐसा एक भी इंजन नहीं है कि जो इंस्टॉलमेंट भी पे करता हो और कमाई भी करके देता हो। ये केवल हवन ही है। इसलिए यदि यज्ञ करेंगे तो दोनों फायदे हो जाएंगे, आरोग्यवान भी रहेंगे और ये लाभ भी हमें हो जाएगा। तो दूसरा कौन सा यज्ञ करना चाहिए हमें? इसको बोलते हैं देव यज्ञ। क्या बोलते हैं? तो पहला हो गया ब्रह्म यज्ञ, दूसरा हो गया देव। तीसरा अब जो है वो होता है पितृयज्ञ। तीसरा कौन सा है? पितृयज्ञ का अर्थ होता है जो भी बड़े हैं परिवार के, ज्ञान में, बल में, बुद्धि में, आयु में, उन सब का मान रखना, सम्मान, सेवा, शुश्रूषा, इसको क्या बोलते हैं? पितृयज्ञ। तो वैसे तो घर में बड़े होते ही हैं, सबके घर में होते ही हैं, और वैसे घर में बड़े तो हम बड़ों की कुछ ना कुछ तो सेवा तो मतलब बड़े घर में होंगे तो बड़े तो हो गए ही होंगे। तो घर तो चल ही रहा है, घर तो चल ही रहा है, पर क्या होता है वो पद्धति सर नहीं चल रहा है। बात पकड़ में आ रही है? घर बड़ों के साथ छोटों का व्यवहार ये सब चल रहा है, पर कैसे चल रहा है? अस्त व्यस्त, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। तो वैसा जो करने का नाम है, उसको ठीक कर दे का नाम है, उसी का नाम क्या है? पितृयज्ञ। वो ठीक करने का नाम। यानी जो बड़े होते हैं, जो हमसे अधिक हमारा जिन्होंने उपकार किया हुआ है, ऐसे लोगों को जो आवश्यक चीजें हैं, वो चाहे दवाई हो सकती है, खान पान हो सकता है, बिस्तर हो सकता है, कमरा हो सकता है, और किसी चीज की आवश्यकता हो सकती है, तो ये जो बड़ों की आवश्यकता है उसको पूरा करना। ये बात पकड़ में आ रही है? उनकी जो जरूरी वस्तु है वो उनको देना। क्योंकि जब हमारे पास ये चीजें नहीं होती थी, हम जब छोटे थे और हमें जब चीजों की आवश्यकता थी, तो किसने पूरी की थी? बड़ों ने की थी। हमें कपड़ा, दवाई जो भी चाहिए था तो किन्होंने? उन्होंने पूरा किया था। आज अब यदि उनको जरूर है तो ये पूरा करने का काम किसका है? तब कौन असमर्थ था? उन्होंने हमारा क्यों किया? क्योंकि हम कैसे थे। और अब किसके पास सामर्थ्य अधिक है? हमारे पास। और वो हमसे क्या है? असमर्थ।
तो एक काम तो जरूर करना चाहिए कि हम उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें। इस आवश्यकता की पूर्ति का नाम करना ही तर्पण है। इसी का नाम क्या है? तर्पण है। तर्पण और कुछ नहीं है। और दूसरा क्या होता है? बड़ों को चीजों की, वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और दूसरी उनको अपेक्षा क्या होती है? हमारे बेटे हमारे पास उठे, बैठे, बातचीत करे। होती है कि नहीं होती है? अब एक बेटा मान लो खाते में पैसे भी डाल देता है या घर में सारी चीजें भी ला के रख देता है, पर 5 मिनट का भी टाइम नहीं है कि वो पिताजी के पास या माताजी के पास बैठे, या जो बड़े हैं, दादा है, दादी है, उनके पास बैठे। टाइम नहीं है, व्यस्त है, बिजी शेड्यूल है। तो माता पिता को कैसा लगेगा? बेटा है तो अच्छा, कभी कोई कमी तो नहीं रहने देता, पर टाइम नहीं है इसके पास बैठने का। तो ये एक वीकेंड में टाइम निकालना चाहिए, दिन में कोई ऐसा टाइम निकालना चाहिए कि थोड़ी देर सब बड़े के साथ बैठे। बड़ों को ऐसा लगेगा हाँ मेरा घोंसले में मेरे जो भी पक्षी है वो सारे आके बैठे हैं, यहाँ मेरी छाया में बैठे, थोड़ी देर बैठे, बातचीत करे, वो बहुत खुश हो जाएंगे। और उनको उनकी भूतकाल की बात पूछो तो और खुश हो जाएंगे। तो ये उनको जो खुशी मिलेगी वो करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है। तो उनके इस प्रकार बैठ करके उनकी भावनाओं का सम्मान करना, आदि करना, ये क्या है? श्राद्ध। ये क्या है? श्राद्ध यही है। जबकि श्राद्ध होता कब है, करते कब है हम? हैं? जब उड़न छू हो जाए, हैं? जब छोटा चेतन निकल जाए, तब हम श्राद्ध करने निकलते हैं। और वो भी इसीलिए कहीं वो आके फिर सताए नहीं, डर के मारे कि कहीं वो भटकते हुए यहां ना आ जाए। पर वास्तव में श्राद्ध जीते जी होता है। इसके अंदर एक कारण है, तर्क है। क्या है? क्योंकि हमारा उस आत्मा से संबंध कब बना? जब वो शरीर में आया। तो हमारा संबंध तब से बना, तो उसके उपकार हमको कब से मिलने चालू हुए? जब से वो हम इस शरीर में आए। तो अब हमें उनका यदि उपकार करना है तो वो भी कब तक कर पाएंगे? जब तक वो उसके अपने है। जब वो उस शरीर से निकल गए फिर आप किसका उपकार करोगे? फिर कौओं का। हां, जीते जी जो आदमी था उसको दूध पिला नहीं और कौवा खीर खा रहा है उनके नाम की। तो श्राद्ध होता है वो जीते जी होगा, मरने के बाद कभी नहीं होगा। इसलिए जिसको भी सेवा करनी है जीते जी कर लो, जो कर सकते हो कर लो, बाद में करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं ना, जब फसल जल गई फिर पानी सूख गई, फिर पानी देने का क्या फायदा? फसल तो सूख गई, अब पानी दोगे क्या फायदा? वो तो जब हरा था तभी पानी देते तो फायदा होता। तो इस प्रकार पितृयज्ञ का अर्थ ये जीते जी उनकी जो सेवा कर सकते, मान सम्मान कर सकते हो कर लो। एक समस्या आ रही है कि थोड़ा बहुत क्या होता है, जो बड़े होते वो भी अपना क्या होता है, कुछ नियंत्रण खो देते हैं। व्यवहार में अधिक बोलना, टोका टाकी करना, थोड़ा अधिक सबको निर्देश करना या थोड़ा अधिकार जताना, ये क्या होता है, नीचे वालों को फिर अति हो जाता है कि बोलते ही रहते, दिमाग खराब कर रखा है, पक जाते हैं। अब क्या होता, अब इसमें सेवा करने का मन कैसे हो? और पता है इनके सामने से निकलेंगे तो फिर झपटेंगे। इसलिए भी ऐसा होता है, घर में कमरे में बैठे रहूं, मारेंगे झाड़ू। एक तो मैं करूं और सुनूं, तो आदमी है ना थक जाता है फिर। इसलिए बड़ों को भी यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी ऐसी कोई आदत जो इनको अप्रिय लग रही है तो हम कंट्रोल करें। खासकर बोलने में, बोलते ही न रहे, कुछ भी सलाह ना देते रहे, कहीं भी कुछ भी ना करते रहे। जितना जरूरी है उचित है उतना अपना अभिप्राय दे। अरे अपने अनुभव की कीमत बढ़ाओ, बोल के घटाते क्यों हो? इतने वर्ष तक आपने कमाई जो करके रखी हो मुफ्त में क्यों फेंकते हो? बोलने दो ना। बापू जी क्या करूं? अब बोलेंगे आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कर ऐसे तो वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ाओ अपनी। तो इसलिए ये देखना होगा कि इतनी आसानी से हम जितना व्यवहार खुला रखेंगे तो इससे क्या होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बड़ों का प्रभाव भी रहना चाहिए। योग्य समय पे, योग्य स्थान पे और योग्य सलाह यदि देंगे और उस प्रकार यदि रहेंगे, प्रभाव बहुत सुंदर पड़ेगा।
बच्चों को अच्छा ही लगेगा, बल्कि उनके प्रति आदर बढ़ेगा। तो ये बड़ों की भी जिम्मेदारी बनेगी। पर फिर भी अब बड़े तो बड़े हैं भाई, कौन सुधार सकता है इनको। गुजराती की कहावत है ना कि पाका घड़े कांठा न चढ़े, भी है, पर उनकी आवश्यकताओं में कभी कमी लानी नहीं चाहिए, तब कभी नहीं लेनी चाहिए। एक परिवार की एक घटना याद आ रही है। एक परिवार के अंदर एक पिता पुत्र थे, अच्छा संबंध था दोनों में। पिता भी बड़े गंभीर, समझदार, अनुभवी थे, योग्य समय पे योग्य सलाह दिया करते थे। तो पुत्र भी जानता था मेरे पिताजी बड़े सौम्य स्वभाव के हैं और वो उचित अनुचित के हिसाब से बातचीत करते हैं। एक बार बच्चा बहुत दुखी होकर के आया, कुछ घाटा हो गया शेयर बाजार में, इसमें उसमें, पूरा निराश हो गया, उसको जीने की इच्छा ही खत्म हो रही थी। इतना निराश होकर पिताजी के पास बैठा तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आज मुझसे बहुत बड़ा घाटा हो गया है। और उन्होंने भी देखा दुखी है पर फिर भी पूछा नहीं, वो खुद आके बैठा, फिर उन्होंने उसे ही बोलने दिया। तो कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत बड़ा घाटा करके आया हूँ, ये है वो है, और मैं बहुत निराश हो गया हूँ, मैंने ये लॉस कर दिया। तो उसके पिताजी बोले बेटा तू चाहे जो भी कह रहा है, मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आता, मुझे तो इतना पता है कि जिस दिन तू बोल नहीं सकता था, जिस दिन तू तेरे पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था, जिस दिन तू तेरा हाथ लंबा नहीं कर सकता था, मैंने तुझे उस दिन भी निराश नहीं देखा है, तो आज तू कैसे हो गया? आज तो तेरे पास सब कुछ है। और उससे वो मोटिवेशन मिला उसे, आज वो आदमी डंका बजा रहा है। देखो कितना पिता के मोटिवेशन का कितना प्रभाव पड़ा। तो राइट टाइम पे राइट यदि कोई हमने सलाह दी है तो वो काम कर जाती है। और अब जीवन पर क्या करेगा, उस पिता के पैर छोड़ेगा क्या? कभी नहीं छोड़ेगा। तो बड़ों को भी ये देखना होगा कि हम कैसे इनके साथ तालमेल रखें। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है व्यवहार में, रिलेशन में बनाए रखने की, उसी का नाम क्या है? पितृयज्ञ है। और उसके बाद अब फिर बात आती है कि भाई हमारे घर में अच्छे लोगों का आना जाना हो। तो हम चाहते हैं ऐसे या नहीं चाहते कि अच्छे लोग आए? फिर रहेंगे कहां, खाएंगे कहां? खिलाना किसको पड़ेगा? लाएंगे तो खिलाना भी पड़ेगा, लाएंगे तो उनको सुलाना भी पड़ेगा, लाएंगे तो उनको पिलाना भी पड़ेगा, लाएंगे तो उनके पास बैठना भी पड़ेगा, लाएंगे तो उसको टाइम भी देना पड़ेगा। और यही सारी तो कमी है। तो आएगा कैसे बड़ा? पर बड़े को यदि नहीं लाएंगे, किसी अनुभवी व्यक्ति को नहीं लाएंगे, समझदार को नहीं लाएंगे हमारे बीच में, तो हमारे अंदर की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कभी नहीं होगा। यदि ये चीजें हम करना चाहते हैं तो हमें किसी बड़े को अपने घर में बुलाना होगा। पर हम बुलाने से क्यों, पता तो है ये अच्छा भी है, करना भी चाहिए, जरूर भी है, पर समस्या क्या आती है? जो व्यवस्था करनी पड़ती है ना, उसमें कष्ट होता है कि ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर 2-4 दिन ये बेटे का कमरा खाली करना पड़ेगा, फिर बेटे को कैसे समझाऊं, फिर ये देखते अब इसको कैसे बहू को समझाऊं कि भाई हमारा इनसे ऐसे ऐसे है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मतलब फिर ये लगता है घर में झमेला बढ़ेगा, छोड़ो ना चलेगा। पकड़ में आ रही है बात? आदमी कैसे हथियार रख देता है। व्यवस्था करना कठिन पड़ता है। शिविर में जाकेंगे, इससे अच्छा है ऐसा करेंगे, अब शिविर में ही चले जाएंगे। अब वो शिविर में आएगा तो घर पे आया होता, मिला होता, बात हुई होती, उसे कोई फायदा हुआ होता तो शिविर में दौड़ा आता। पर यहां तो वो ऐसे नहीं आ पाएगा। तो समझने की बात यह है कि घर के अंदर यदि हम किसी, आप हर चीज के लिए देखो, समस्या जो समस्या होती है समस्या वाले के समाधान वाले को बुलाते हो कि नहीं? आपका आरओ बिगड़ जाए तो किसको बुलाते हो? आरओ वाले को बुलाते हो। गाड़ी बिगड़ जाए तो गाड़ी वाले को, कुछ इलेक्ट्रिक चीज बिगड़ जाए तो उसको, और शरीर खराब हो जाए तो, अच्छा ये खराब हो जाए तो किसको बुलाते हो? है ये खराब हो जाए तो किसको बुलाते हो? साइकेट्रिक इसकी दवाई कर पा रहा है क्या? रोज कितने लोग इसमें से साइकेट्रिक के पास जाते होंगे? इसकी दवाई कौन करेगा? पकड़ में आ रही है बात आपको? यानी अब हर समस्या के लिए तो एक एक अपॉइंट कर रखा है, पर जो इसका स्वभाव खराब हो रखा है उसके लिए क्या उपाय है? और स्वभाव का सुधार बिना शिक्षा के नहीं होता, याद रखो, उसकी कोई गोली नहीं है। स्वभाव को सुधारने की गोली नहीं है, स्वभाव सुधार की गोली का नाम शिक्षा है। पकड़ में आई नहीं आई मेरी बात?
स्वभाव सुधार की कोई गोली नहीं है, पर स्वभाव सुधार की जो गोली है उसका नाम क्या है? शिक्षा के बिना नहीं सुधरता, तो शिक्षा के लिए कोई शिक्षक चाहिए। तो स्वभाव सुधारना है तो किससे सुधरेगा? शिक्षक से। तो किसको बुलाना पड़ेगा? शिक्षक को। अपने मुंह के टीचर की बात नहीं कर रहा मैं। जो जीवन का टीचर है, लाइफ टीचर जो है, लाइफ का जो टीचर है, उसको बुलाना पड़ेगा। जो हमने अपने व्यवहार के बारे में, स्वभाव के बारे में बता सकता है, जिसके ऊपर सभी ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं अपने मन की बात अपने घर वालों को नहीं बता पा रहा हूं, जिसे बता पाऊं। दूसरा मेंबर है वो आपस में नहीं बता पा रहे, वो उसे बता पाए, वो उन दोनों की पीड़ा समझ करके वो निदान निकाल लेगा कि इसको कैसे कहना है, इसको कैसे कहना है। तो जब तक इस प्रकार बीच में कोई नहीं होगा तो हमारे घर की समस्या क्या है? सुलझेगी नहीं। तो उसके लिए भी हमें कोई चाहिए। इसके लिए किसी को बुलाना, और ऐसे अच्छे लोग आएंगे तो उनसे और भी हमें बहुत नॉलेज मिलेगा, जीवन उपयोगी कई चीजें जानने की मिलेगी। एक उदाहरण और अच्छा सुनने जैसा है। एक परिवार के अंदर ऐसे ही विद्वान बुला लिए थे। बुला क्या लिए? आ ही गए थे। वो ऐसे ही कहीं थे, दो सन्यासी। ये तो पुरानी बात है, बहुत वर्षों पहले मैंने सुनी हुई। तो दो विद्वान घूमते घूमते, एक गुरु शिष्य थे, निकले थे घर के पास। तो वहां पर उन्होंने देखा एक माई का घर है, ये है वो, लगा थोड़ा कि आर्य विचार के लग रहे। तो कहा, माई आज रात रोटी खाएंगे? खाएंगे तो फिर सोएंगे भी। वो माता जी बोले, स्वामी जी भी तो बड़े हैं। और उनको पता था, उन्होंने तो कह दिया जो था, भाई हमारे पास तो अपना कुछ नहीं है, आप खिलाओगे और सुलाओगे तो खा लेंगे और सो लेंगे, बोलो आ जाए। तो माई क्या बोली, आओ जी स्वामी जी, आओ जी, खिला दूंगी, और क्या। समझ रहे हैं आप? इतने में वो दोनों अंदर आ गए, दोनों खा लिए। खा पी के गुरु शिष्य बैठ करके थोड़ी गपशप कर रहे थे। इतने में वो शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु जी, थोड़ी कफ की दिक्कत रहती है और काफी समय से पता नहीं बलगम बहुत आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसके गुरु ने उसको उपाय बताया कि तो सुबह, रोज सुबह है ना, जीवा पे उंगली लगा के उल्टी कर लिया कर। इससे क्या होगा, तेरा कफ जो है वो निकल जाए। वो उस माता ने सुन लिया। अब वो 10-15 साल से परेशान थी कफ से। समझ में आ रही है बात? 10-15 साल से वो दुखी थी और कितनी दवाई करवाई, कफ मिट ही नहीं रहता। उसने वो सुन लिया और दूसरे दिन उसने कर लिया सुबह में, और कफ काफी निकला और उससे इतना हल्कापन लगा। और 2-5-7 दिन उसने ऐसा किया ना, तो उसका कफ पूरा ही समाप्त हो गया। उस बुढ़िया ने फिर अपने बेटे को शिक्षा दी, कभी भी किसी सन्यासी को, साधु को देखने तो बेटा सामने से बुला लिया कर। मतलब वो ऐसे ही आ गए तो कितना फायदा हो गया। तो यदि हम पूछ ही लेंगे, बात ही कर लेंगे, तो कितना फायदा हो जाएगा। तो ये तब मिलता है उनके, क्योंकि वो घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, उनको अनुभव काफी कुछ होता है, तो उनके अनुभव का हमें लाभ मिलता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें अतिथि यज्ञ करना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? तिथि का मतलब क्या होता है? वार आदि, जो भी दिन। और अतिथि का मतलब बिना तिथि का और बिना वार का, बिना एड्रेस का। अब हम तो मासा आ जाए, मामा आ जाए, मौसी आ जाए तो हम कहते अतिथि आए मेरे घर। ये नाम के अतिथि है। काम का अतिथि वो होता है जो इस साधु जी की तरह आ जाए। पर फिर भी आजकल अब सुविधा है, मोबाइल है, कुछ व्यवस्थाएं भी कठिन होती है, तो सूचना दे के आना जाना कठिन है। मूल कहना इतना ही है, अच्छे लोगों का हमारे घर में आना जाना होना चाहिए, तो उनसे हमें अच्छी बातें मिलेगी। और अंत में एक बात, सुबह एक हमने प्रश्न उठाया था, हमें जितना भी सुख दुख मिल रहा है वो सारा हम मूल्य चुका करके ले रहे, या फोकट का भी मिल रहा है? फोकट का भी मिल रहा है। उसमें भी हमने देखा, एक में तो ऑटो डेबिट चल रहा है, उसको छोड़ दे तो भी फोकट का बचता है कि नहीं बचता है? वो कौन सा बच गया? ये जो पूरा जिससे जीवन सरवाइव कर रहा है, इसके लिए हम कुछ भी दे नहीं रहे। यदि ये हमें ना मिलता तो क्या हम होते? हम नहीं होते। ये हमें मिला है तो इससे में जीवन अच्छे से जी रहे। तो ऐसे ही जरा देखो, जब हमें किसी से मिला है, किसी के पास था और उसने उपकार किया, ये दया की, तब मुझे मिला है। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? ये कोई अधिकार नहीं था मेरा, ये उसकी क्या है? दया है। ये मेरा हक नहीं है, ये उसकी कृपा है जो उसने कर रखी है। और यदि ये न करता तो मैं क्या होता? ठेंगा, कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी वो उसी के कारण हो।
तो क्या जिस व्यक्ति को जीवन में कोई मदद किसी से मिल रखी है और उस मदद से वो आदमी यदि ऊपर उठा है, तो क्या यदि वो संस्कारवान और समझदार और सज्जन व्यक्ति होगा, वो कभी उस बात को भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। वो हमेशा ये याद रखेगा कि मुझ पे किसी ने जब उपकार किया था, मैं कमजोर था और किसी ने मुझ पे उपकार किया था, तब जाके मैं यहां पहुंचा हूं। तो अब मेरे सामने भी कोई कमजोर होते हैं कि नहीं होते हैं? मेरे सामने भी कोई कमजोर होते हैं कि नहीं होते हैं? दुखी, दरिद्र, अंग भंग, लाचार, दीन होते हैं या नहीं होते हैं? अनाथ, मैं उनसे ज्यादा कैपेबल हूं या नहीं हूं? और मुझसे ज्यादा कमजोर लोग मेरे सामने भी है कि नहीं है? तो मैंने तो किसी का लेकर आज यहां तक पहुंच गया हूं, पर मैंने उस नियम के हिसाब से किसी को दिया क्या? मैंने किसी को हेल्प की क्या? किसी कमजोर को खड़ा किया क्या? करना चाहिए कि नहीं? आपने जब किसी का लेकर के किया है, तो आपके पास आज है और किसी को जरूर है, तो आपको उसको देना चाहिए कि नहीं? तो ये जो है किसी अपने से कमजोर को सहयोग देना, वो चाहे कोई अनाथ हो सकता है, दरिद्र हो सकता है, अंग भंग हो सकता है, हॉस्पिटल चिकित्सा दवाई की अपेक्षा वाला हो सकता है, वो पशु पक्षी कीट पतंग भी हो सकता है आपके घर के या आपके रेसिडेंस एरिया में कहीं पे कोई कुतिया बिया रखी है, उसे उस टाइम हलवा खिला दो तो कैसा लगेगा? उसे कितनी भूखी होती है। चीटी को आप आटा डाल रहे हो, उसको खुशी होगी कि नहीं होगी? वो आपसे कमजोर है या बलवान है? आप उसको खिला सकते हो कि नहीं खिला सकते? तो जितना अपने पास सामर्थ्य हो, अपने से जो कमजोर है उनको देने का नाम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। क्या नाम है? इससे क्या होता है? मनुष्य बने रहते हैं। इससे मनुष्य बने रहते। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम कृतज्ञ हैं। और कृतज्ञ बहुत बड़ी गाली है। अध्यात्म में क्या है? सबसे बड़ी गाली है। ऐसा कहते हैं जो कृतज्ञ होता है ना, ऐसे व्यक्ति का मांस गिद्ध भी नहीं खाता। समझ में आ रही है? ऐसे व्यक्ति का मांस गिद्ध भी नहीं खाता। यानी देखो कृतज्ञ व्यक्ति कितना बुरा हो सकता है। इसलिए ये देखना चाहिए कि मेरा जीवन श्रेष्ठ हो, उन्नत हो, मेरा परिवार श्रेष्ठ हो, उन्नत हो। उसके लिए ये वैदिक उपाय है, ये हमें जानने समझने चाहिए, करने चाहिए। तो इससे हमारी पारिवारिक उन्नति भी हो सकती है। तो समय हमारा हुआ है, एक बार हम सभी सीधे होकर बैठेंगे। ओ